जाएगा, जब वापस खजाने में चला जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी आइंदा बल्दियाती इलेक्शन भी और उसके बाद भी कोई चीज़ उसके अपोजिशन में नहीं होगी। कहते हैं 3 वजीर, मैं कहता हूं बिलावल साहब, अफसोस की बात है कि आपकी तकरीर, बिलावल जरदारी साहब, आपकी तकरीर इंडियन चैनल्स ने दिखाई। इंडियन चैनल्स ने कहा कि देखो जो हम कह रहे थे वो बिलावल जरदारी कह रहे, वैसे ही जैसे कुलभूषण के वकील ने नवाज शरीफ की तकरीर को अदालत में पेश किया। तो आपकी यारी तो समझ में आ गई है, आपकी यारी मैं समझता हूं समझ में आ गई है कि आपने अंग्रेजी में तक, आपको तो हम तो माशाल्लाह जबरदस्त उर्दू बोल रहे थे, कल आप असेंबली में भी बोल रहे थे। आपको तो सिंधी भी बोलनी चाहिए, उर्दू भी बोलनी चाहिए, आपको हम समझ रहे थे, शायद आपको नहीं, लेकिन आपने जब उर्दू में कल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपने जज्बात का इजहार किया, असेंबली में तकरीर जिसमें आपने कहा कि शायद हाइड हाउस को कोई सपोर्ट करता है और इंडियन चैनल से उसको चलाया, तो किसका गठजोड़ है? देखिए जी, बात यह है कि उस वक्त भी हमने नहीं कहा था कि कब तब्दीली आ रही है। आपको मीडियम हाइप बन गई, शायद 3 दिन में तब्दीली आ रही है, 4 दिन में आ रही है, 5 दिन में आ रही है, 10 दिन में आ रही है, 15 दिन में आ रही है। तब्दीली का हमने उस वक्त भी कहा था, इलेक्शन में भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि सिंध में तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। सिंध के अवाम की, मैं कहता हूँ बाज़ाब्ता तौर पर सिंध के अवाम बेचारे परेशान हो चुके हैं, सिंध की अवाम की चीखें निकल चुकी हैं, इसलिए सिंध में तब्दीली नागुज़ीर है। लेकिन तब्दीली का वक्त मुकर्रर है, तब्दीली नागुज़ीर है, वक्त मुकर्रर और ज़्यादा दूर भी नहीं, इंशाल्लाह सिंध में तब्दीली आएगी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिप्लेस करेगी पीपल्स पार्टी को। शहरों में हमने MKM को रिप्लेस कर दिया है, अगली बारी शेख साहब ये फरमाइएगा जिस तरह सैलून